फितनों का ये दौर चल रहा है जी, आजमाइशों का ये दौर है। ये दुनिया नाम ही आजमाइश का है। जिस इंसान को इस कायनात की हकीकत समझ आ गई है जी, वो इंसान अब इंसानियत के मदार को, उसकी हदूद को समझ चुका है जी कि ये आजमाइश है जी। इंसान पर खुशी के लम्हात आते हैं, वो भी उसकी आजमाइश है। गमी के आए, तकलीफ़ के आए, दुख के आए, वो तो लाजमी तौर पर उस पर आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो किस्से या उनके जो वाक़यात हैं वो हमें क्यों सुनाए हैं? हमें सुनाने का मकसद क्या है? अगर वो ना बयान होते फिर क्या था? हमारे लिए ये अहकामात आ जाते जी, ये आपने हुक्म कर, आपके लिए ये हुक्म है जी, आपने तौहीद का इकरार करना है जी, शहादतैन का इकरार करना है, कर लिया, चलो जी सबसे पहले नमाज पढ़ो, नमाज के पाबंद हो गए, चलो जी अब साल गुजर गया, रोज़े रखो, रोज़े रख लिए, ठीक है जी, अब ज़कात अदा करो, माल इकट्ठा हो गया, ये निसाब को पहुंच गया, साल गुजर गया, ज़कात दो। अच्छा जी पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी, चलो अब हज के लिए निकलो। ये सारे मामलात हमारे लिए यही काफ़ी थे। पिछली उम्मतों के अहवाल हमें क्यों बताए गए हैं? उसके दो सबक हैं जी। पहला सबक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को आज़माया था, उन पर भी इस तरह के वाक़यात, मामलात उनके साथ भी हुए थे, आज़माया था। ऐ लोगों, आपको भी आज़माना है मैंने, कभी अच्छे लम्हात के साथ, कभी मामलात तंग करके, रिज़्क़ के अंदर कमी करके आज़माना है। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि उन कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म आ गया जी, नहीं माना, समझाया, किताबें भेजी, रसूल भेजे, अकल दी, नहीं माना, तबाह करके रख दिया अल्लाह ताला ने। हमें ये सुनाने का मकसद है कि अगर तुमने ऐसा काम शुरू कर दिया जो उन्होंने शुरू किया था ना, तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, फिर अपने उसी मामले का जो पिछली उम्मतों के साथ हुआ था। ये दो सबक है हमारे लिए। आज़माया था नबियों को, तुम्हें भी आज़माया जा रहा है। उन्होंने नहीं माना था, उनकी कौम ने, हलाक कर दिया, तुम ना मानोगे, तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। तो ये आज़माइश है दुनिया, और इतना सख्त आज का ये दौर चल रहा है, यकीन फरमाएं हर इंसान इस वजह से परेशान हो जाता है कि जी वो बात करता है वो भी ठीक है, ये भी बात करता है ये भी ठीक है, फ़लाँ भी बात करता है वो भी ठीक है, वो भी करता है वो भी ठीक है, किसकी माने? अब ये हमारी आज़माइश ये शुरू हो चुकी है। एक कानून मैं आपको बताने लगा हूँ जी, उस कानून को अगर आप अपना लेंगे, खुदा की कसम फितनों से बच जाएंगे। कानून क्या है जी?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर वो कानून बयान कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे बाद बड़े फितने आएंगे, बड़ी सख्त आजमाइशों में मुब्तला किए जाओगे। सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल बचे कैसे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें हैं, किताबुल्लाह कुरान पाक और मेरी सुन्नत, इसको मजबूती से थाम लोगे फितनों से बच जाओगे, इसके अलावा तुम बच नहीं सकते। कुरान मुकद्दस और सही सुन्नत के मुकाबिल जो भी खड़ा होता है, चाहे वो तहरीक की शक्ल में हो, चाहे वो किसी जमात की शक्ल में हो, चाहे वो चंद अफराद की शक्ल में हो, किसी भी लिहाज से हो, कुरान मुकद्दस और सही सुन्नत के खिलाफ आ रहा है तो हम कह देंगे और डंके की चोट पर कहेंगे, ये फितना आ गया जी। जब कुरान मुकद्दस को हमने पढ़ना नहीं है तो फितनों के अंदर ही मुब्तला होना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, उस दौर के आने से पहले पहले अच्छे आमाल, नेक आमाल कर लो कि जिस दौर के अंदर वो फितने अंधेरी रात की तरह तुम्हारे पास आएंगे, अंधेरी रात की तरह। एक हदीस में फरमाया कि लोगों, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में ऐसे देख रहा हूं जैसे बारिश का पानी घरों में दाखिल होता है, ऐसे फितने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से बात नहीं करते थे। कुरान पाक के अल्फाज हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, जो भी बात करते थे वो वही के जरिए करते थे। बसा औकात फरिश्ता वही लेकर आता था और बसा औकात अल्लाह ताला दिल के अंदर वो इल्का कर देते थे, डाल देते थे। नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से अर्ज़ किया, सहाबा तुम ऐसे दौर में हो, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम का जो सहाबा का जो अजीम दौर था। अब ये तकाबुल देखिएगा, आपने फरमाया कि तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो कि तुम अगर दीन के 10वें हिस्से को छोड़ दोगे, यानी 9 हिस्सों पे अमल कर रहे हो, 10वें हिस्से को सिर्फ छोड़ दोगे, हलाक हो जाओगे। यानी ये तुम्हारा ऐसा अजीम दौर है कि तुम अगर दीन के 9 हिस्सों पे अमल कर रहे हो, सिर्फ 10वां हिस्सा छोड़ा, थोड़ा सा आपने छोड़ दिया, हलाक हो जाओगे। फिर आपने फरमाया कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि उस दौर के अंदर अगर कोई इंसान 9 हिस्सों पे अमल नहीं करता, उस 10वें पे अमल करता है, वो बच जाएगा। ये तकाबुल देखिए जरा, सहाबा से क्या अर्ज किया कि तुम अगर एक हिस्सा भी छोड़ दोगे ना, एक हिस्सा, हलाक हो जाओगे। एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, अगर उस एक पर अमल कर दिया, 9 पे कोई भी नहीं अमल कर रहा, वो उसकी नजात के लिए वही काफ़ी है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कैसा सख्त तरीन दौर है वो, आज वही है। इस दौर के अंदर इस्लाम पर चलना कैसा महाल और मुश्किल काम नज़र आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, एक वक़्त ऐसा आएगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना मुश्किल हाथ के अंदर आग की चिंगारी को पकड़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आग को हाथ में पकड़ना आसान काम है, जलता हुआ कोयला हाथ में को पकड़ सकते हैं, जितना वो मुश्किल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल दीन पर चलना होगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल हमें बताएं,
हम पहले कुछ और थे, आपकी तालीमात की वजह से हम आपके साथ बन गए, आपके दीन पर अमल करने वाले बन गए। यह भलाई का दौर है। क्या इस दौर के बाद कोई बुराई का दौर आएगा? आपने फरमाया हाँ आएगा। तो पूछते हैं कैसा होगा? फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो दौर ऐसा होगा कि लोग ना तो खुद मेरे दीन पर होंगे और ना ही लोगों को मेरे दीन की तरफ बुलाएंगे। फिर तशबीह दी है, गोया ऐसे ही होगा जैसे वो जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं। इस हालत में वो लोगों को बुलाएंगे, जो उनके बुलाए में आ गया वो भी उनके साथ सीधा जहन्नम में जाएगा। यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं, बात आगे मजीद है, रुक कर बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं किसके पीछे चलें, कैसे बचें, उसकी सुने वो ठीक लगता है, उसकी सुने वो ठीक लगता है, फलां की सुने वो ठीक लगता है। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं हज़रत, शायद पहले भी मैंने ये बात अर्ज़ की है कि हमने ये ब्रॉयलर गोश्त ख़रीदना हो ना मुर्गी का, हम 4 बंदों से पूछते हैं यार सही कहाँ से मिलता है, ताज़ा कौन देता है, पानी के बगैर कौन देता है, जी फलां बंदा है जी बड़ा अच्छा गोश्त, रेट भी बड़ा मुनासिब लगाता है। हम पूछते हैं ना जी। एक टाफ़ी ख़रीदनी हो जी, पैकेट चाहिए हमें, यह कित को चंगा लगता है, पूछते हैं। खुदारा दीन को भी ऐसा कर लीजिए, दीन के बारे में भी पूछिए। ये जो खुतबा हज़रात मिंबरों पे बैठ के बयानात करते हैं, जो कुरान पाक के यकसर ख़िलाफ़ बयान करते हैं, ख्वाबें, हकायतें, बुज़ुर्ग थे, पता नहीं कौन से थे, कहाँ के थे, पता आता कौन नहीं। तो हमारे अवाम जो हैं वो सुनते हैं ऐसे वाक़यात। अगर अवाम में से कोई बंदा खड़ा होकर कहे मौलवी साहब को कुरान भी बयान कर दो, जब उन्होंने पूछना नहीं है, खुतबाज रात ने अपनी मर्जी करनी है, फिर वो खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि दीन के बारे में पूछा करें, हवाला जात पूछा करें कि मौलवी साहब आप ये जो बात कर रहे हैं हमें बताएं कुरान पाक में या नबी इस्लाम की सुन्नत के अंदर ये बात मौजूद है कि नहीं है। एक दफ़ा को बंदा पूछ लेना तो अगले जुम्मे वो ख़तीब साहब, वो मौलवी साहब बड़ा मुताला करके और ख़ुद बड़ा सोच समझ के बोलेंगे कि मैं अगर गलत बात बयानी कर दूँ, गलत बयानी कर दूँ, ये तो मुझे पकड़ लेंगे, मैं क्या जवाब दूँगा। इज़्ज़त का सवाल है, मेहनत करेंगे। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है जी, पूछ रहे हैं बताओ क्या मैं तुम्हारे सामने हमारे मामलात ठीक तरीके से अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सारे सहाबा कहने लगे बड़ा अच्छा बयान करते हैं, बड़ा अच्छा मामला है आपका। अगली बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे ये मामला क्या हो गया। पीछे से एक आदमी खड़े हुए, तलवार निकाल ली। क्या उमर तू अभी तक तो ठीक चल रहा है, अगर तू कहीं ठीक ना रहा, मामला कहीं गड़बड़ कर दिया तो मेरी तलवार तुम्हें ठीक करेगी। अब ये बात सुनने के लिए भी और बयान करने के लिए भी ना हौसला चाहिए। ये बयान तो मैंने कर दिया, आपने सुन लिया, अब देखना ये है कि हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं होता। यहाँ पर तलवार तो बड़ी दूर की बात है, कोई मजमे में खड़ा कि बंदा ये कह दे मौलवी साहब एक ही बयान कर दे, आगे से मौलाना साहब का जो रवैया होता है वो अल्लाह की पनाह। हौसला नहीं है जी, वुसअत ज़र्फ़ी ख़त्म।